मौर्य वंश किस वंश के बाद आया? तो नंद वंश। ठीक है। और आप जानते हैं नंद वंश के कौन शासक था? ठीक है, घनानंद या घनानंद जो भी बोलिएगा। ठीक है, तो यदि आपको पूछा जाए तो किस शासक के समय आया? तो घनानंद। घनानंद के बारे में ऐसा आपको कहीं हम बता देते, घनानंद ने अपने दरबार में क्या था? विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य या कौटिल्य का तिरस्कार किया था। और तिरस्कार करने के पश्चात कौटिल्य ने उसी समय मौर्य वंश किस वंश के बाद आया? तो नंद वंश। ठीक है। और आप जानते हैं नंद वंश के कौन शासक था? ठीक है, घनानंद या घनानंद जो भी बोलिएगा। ठीक है, तो यदि आपको पूछा जाए तो किस शासक के समय आया? तो घनानंद। घनानंद के बारे में ऐसा आपको कहीं हम बता देते, घनानंद ने अपने दरबार में क्या था? विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य या कौटिल्य का तिरस्कार किया था। और तिरस्कार करने के पश्चात कौटिल्य ने उसी समय ठान लिया था कि इसको हम अपदस्थ करके एक नई राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात करेंगे। तो उसी परिस्थिति में घनानंद के दरबार में आया कौटिल्य ने क्या हुआ? एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करने लगा जो आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यदि आपको पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा करके या किसको हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया? घनानंद। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए किसको हरा करके, तो घनानंद को हरा करके उन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना किया, मौर्य साम्राज्य। ठीक है। अब यदि पूछा जाता है तो ये दोनों कहीं ना कहीं क्या था? सिकंदर के समकालीन था। ये दोनों कहीं ना कहीं सिकंदर के समकालीन था, लेकिन ये क्या था? उस समय शासक में था, ये अलग से अपना व्यवस्था था। ठीक है, यदि ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं सिकंदर के क्या था? समकालीन था। समकालीन का मतलब क्या होता है? समकक्ष, समान। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब आप जानते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश क्या हुआ? एक नए साम्राज्य का स्थापना हुआ नंद वंश के बाद मौर्य वंश, जिसकी स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यदि पूछा जाता है जो इसके इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? यदि हमको पता चले, यदि आपको यदि पूछा जाए तो मौर्य वंश की जानकारी आप जानते हैं मौर्य वंश किसमें आ जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में ये पूर्ण रूप से ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। बोलिए कैसे? तो क्योंकि इसका आपको साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिलता है। पुरातात्विक तो आप लोग जानते हैं खुदाई के आधार पर, और साहित्यिक आप जानते हैं ग्रंथ, यानी कि आप उस समय जो इतिहासकार ने लिखा है वो ग्रंथ को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा, तब हमने क्या वो इतिहास को लिखा। तो ये आपका जो मौर्य वंश है वो क्या हुआ? आपको ऐतिहासिक काल का विवरण है, पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों मिला है। साहित्य आपको यदि पूछा जाए तो साहित्यिक साक्ष्य में कौन था? तो आप लोग जानते हैं ये इसका जो साहित्य है किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि में पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप जो पूछा गया, मतलब जेम्स प्रिंसेप ने क्या हुआ? इस लिपि को पढ़ गया, और जैसे ही लिपि को पढ़ गया तो क्या हो गया? उस समय का उन्होंने अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया। हाँ, हिम्मत से बना लिया, पीछे नहीं दिखाई देते, पीछे वाला आदमी के नहीं दिखाई देता, इसलिए हम कहूँगा।